कहा कि प्रतीक के रूप में शिवलिंग ही क्यों रखा गया, दूसरा कुछ भी रखा जा सकता था, शिवलिंग ही क्यों रखा गया। आज दिन की चर्चा में मैंने यह बात कही थी कि प्राचीनतम भारत में जो हम लोगों को प्रमाण मिले हैं, सबूत मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम लोगों को सामान खुदाई में मिला है, तो वहां भी शिवलिंग मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर शिवलिंग की कहीं चर्चा नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो शिवलिंग हम लोगों को मिला है, उसके बाद ऋग्वेद में एक जगह एक शब्द आया है जिसे अच्छा नहीं कहा जाता है, उसकी चर्चा हम लोग छोड़ दें, जो शिवलिंग के बारे में है। और उसके बाद शिवलिंग की चर्चा एक बार हम लोगों को मिलती है महाभारत में। बीच में इतने 1000 साल का अंतराल है, गैप है, शिवलिंग की कोई चर्चा हम लोगों को नहीं मिलती। ग्रंथों में महाभारत पहला ग्रंथ है जिसमें शिवलिंग की पूजा का वर्णन है और विस्तृत वर्णन है। हालांकि महाभारत में यह भी कथा आई है कि शिवलिंग की पूजा असभ्य जातियां करती हैं, यह भी बात आई। लेकिन महाभारत और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में कोई प्रमाण इसके हम लोगों को नहीं मिलते, कारण जो भी हो। शिवलिंग की व्याख्या हमारे यहाँ की गई। और शिवलिंग को बड़ा ही वैज्ञानिक माना गया। वो आध्यात्मिक एक एपरेटस, एक यंत्र है। इसका आध्यात्मिक विज्ञान थोड़ा बहुत हम लोग समझ सकते हैं। आइए कल की चर्चा में हम लोग पूरा चलें। कल की चर्चा में यह बात सामने आई थी कि शिव की इच्छा से, उस परम चैतन्य ऊर्जा की स्वतंत्र इच्छा से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है। वह परम चैतन्य ऊर्जा है, वह सूक्ष्माति सूक्ष्म ऊर्जा है और उसकी परम चेतना अवस्था है। उससे ऊपर कुछ भी नहीं। परम शब्द का प्रयोग हो रहा है, सूक्ष्माति सूक्ष्म शब्द का प्रयोग हो रहा है, सटलेस्ट शब्द का प्रयोग हो रहा है। उससे ज्यादा सूक्ष्म है ही नहीं कुछ, उससे ज्यादा चैतन्य कुछ हो ही नहीं सकता है। शब्द व्यवहार किए जा रहे हैं परम चैतन्य ऊर्जा। जब वह इच्छा करेगी कुछ भी बनाने को, जब वह इच्छा करेगी कुछ सृष्ट कर लेने को, तो अब जो कुछ भी सृष्ट होगा उस परम अवस्था से बाद की ही अवस्था होगी ना। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कोई चढ़ गया है और वहां वो चलना चाहता है, तब तो नीचे ही उतरना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर तो वो है ही। अब चलेगा तो नीचे आएगा, तो चल ही नहीं सकता है, क्योंकि वह खुद ही सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थिति में है। कहा गया कि परमात्मा, वह शिव जब जीव बनने को चला, उस शिव ने जब जगत की सृष्टि की इच्छा की, तो उस सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता का स्थूल की ओर फैलाव शुरू हुआ। स्थूल की ओर होना ही है, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कहा जाता है कि पांचों तत्वों का निर्माण हुआ। आकाश तत्व बना, हवा बनी, आग बनी, पानी बना, मिट्टी बनी।
क्षिति जल पावक गगन समीरा समीर गगन, ये पांचों तत्व बने। सूक्ष्म से स्थूल की ओर बन रहे हैं। आकाश सबसे सूक्ष्म है, केवल एक गुण उसमें है, एक तन मात्रा है शब्द की। स्थूल और सूक्ष्म हम लोग कहते हैं किसको है? हम लोग कहते हैं कि ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है। ये जो हम लोग विभाजक रेखा खींचते हैं, ये कैसे खींचते हैं? जब किसी चीज को हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां एक साथ पकड़ती हैं, हम लोग कहते हैं कि तो बहुत स्थूल है। मिट्टी, गंध भी है उसमें, स्वरूप भी है उसमें, उसको स्पर्श भी कर सकते हैं आप। पांचों ज्ञानेंद्रियां हम लोगों की काम करती है मिट्टी पर। आकाश में एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करती है, शब्द की, आवाज। दूसरा तत्व निर्मित हुआ हवा, अब दो ज्ञानेंद्रिय काम करने लगी, स्पर्श भी आ गया। ठीक इसी तरह से जैसे जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां इन तत्वों पर ज्यादा कारगर होती जाती है, हम लोग कहते हैं कि अब ये ज्यादा स्थूल हो रहा है। तो बना आकाश, बनी हवा, आग, पानी, मिट्टी। इन पांचों तत्वों के निर्माण में जो फोर्स काम कर रहा है, जो बल काम कर रहा है, जो शक्ति काम कर रही है, वह क्या है? उस शिव की इच्छा है, उस परमात्मा की इच्छा है, वही काम कर रहे, उसी से एक्शन हो रहा है। फिर ये पांचों तत्व मिलते हैं आपस में, और तीन गुणों के माध्यम से जब कोई चीज निर्मित होगी तो परमात्मा जो भाव देगा उसमें गुण होंगे। सतगुण हो सकते हैं, रजोगुण हो सकते हैं, तमोगुण हो सकते हैं, इसकी व्याख्या हम लोग नहीं जाएंगे। तो सृष्टि पांच तत्व और तीन गुणों के माध्यम से सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। इन पांचों तत्वों के निर्माण में उनकी इच्छा काम कर रही है, बल उनका काम कर रहा है, और इन्हीं पांचों तत्वों और तीन गुणों के माध्यम से पूरी की पूरी सृष्टि काम कर रही है, फल प्रतिफल काम कर रही है, जिसमें हम आप भी शामिल है। हमारे यहाँ कहा गया शास्त्रों में कि जहाँ एक ज्ञानेंद्रिय काम करती है वहां तो थोड़ा पकड़ना कठिन है। जहाँ पांचों ज्ञानेंद्रिय नहीं काम कर रही है, वहां तो सत्ता ज्यादा सूक्ष्म हो गई। जैसे लोग कहते हैं कि प्रेत होता है, वहां तो हम लोग की कोई ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करती है, न आंख, न नाक, न कान, और तो प्रेत क्या नहीं। भूत को तो हम लोग देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, न सुन सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कहा कि ज्यादा सूक्ष्म है। परमात्मा के बारे में कहा जाता है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तो पकड़ ही में नहीं आएगा। कहाँ पकड़ में आता है? लोग कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, हम में आप में भी परमात्मा है, पकड़ में आया? कहाँ आता? बहुत सूक्ष्म है, सबसे ज्यादा सूक्ष्म है वो। हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे मनीषियों ने कहा, भारतवर्ष में बड़ी खोज हुई है इस मामले में कि ये जो परमात्मा की इच्छा आई है आकाश में, हवा में, आग में, पानी में, मिट्टी में, जब वो मिट्टी के लेवल पर आती है, मिट्टी के स्तर पर आती है, क्षिति तत्व के स्तर पर आती है, क्षिति तत्व में हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करती है, मिट्टी में हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करती है। कहा गया कि इस मिट्टी से कुछ काम ले लिया जाए, इस पानी से कुछ काम ले लिया जाए। मिट्टी में भी वही ऊर्जा है, हवा में भी वही ऊर्जा है, आकाश में भी वही ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा का जो विकास मिट्टी में हुआ है वो हमारी आपकी पकड़ में ज्यादा। पानी में उससे थोड़ा कम है, आग में उससे थोड़ा कम है, हवा में उससे भी थोड़ा कम है, आकाश में उससे भी कम है, और धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। परमात्मा के स्तर तक जाते जाते बहुत कम हो जाता है। कहाँ पता चलता है? शिवलिंग इसी विज्ञान पर आधारित। तंत्र में एक जगह कहा गया है, कहा जाता है कि मिट्टी में जो ऊर्जा आई है, क्षिति तत्व में जो ऊर्जा आई है, पत्थरों में जो ऊर्जा आई है,
ऊर्जा को अगर थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाए, इसमें थोड़ा परिवर्तन अगर लाया जा सकता है तो काम हो जा सकता है। आप सुल्तानगंज से जल उठाते हैं, बाबा धाम लेके जाते हैं, महादेव को चढ़ाते हैं। मैं नहीं जानता परिणाम है अथवा नहीं, लेकिन इतने सारे लोग पागल नहीं हो सकते। और आदमी बाप रे बाप बहुत स्वार्थी है, जिसको जब लाभ नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेगा। कम से कम आज का अमूमन स्थिति यही है। यानी परिणाम भी है, कम बेस है। क्या होता है, सुल्तानगंज से पानी उठाया जाता है, दिमाग में बैठा हुआ है कि पैदल 4 दिन चलना है, एक परिवेश बना है, बोल बम बोल बम बोल बम। वो पानी का बीज मंत्र है, वही बोल भंग, वह पर श्वास लीजिएगा तो उसका उच्चारण दोनों होता है, भंग भी होता है, बम भी होता है। बम हो गया। भाव है बाबा धाम जाने का, उस शिव की इच्छा से पूरी सृष्टि बनी है ना, 5 तत्व बने हैं, तो उसी के भाव में चला गया आदमी। जो जल उठाया है वो तो शिव के भाव में जा रहा है, जैसे आयकबा बाबा धाम में, जैसे आयकबा बोल बम बोल बम बोल बम करता चला जा रहा है। वो शिव की इच्छा, शिव के पास अपने मन को ले जा रहा है, 4 दिन तो ले ही जाता है, बाद में बलित हो जाए। शिव की इच्छा, शिव के पास अपने मन को ले जा रहा है, बोल बम कहता हुआ जा रहा है, पानी चार्ज हो रहा है। और वहां शिवलिंग पर जैसे वो चढ़ाता है, शिव की इच्छा में तो चल ही रहा है, वो शिव से जुड़ा हुआ उसका मन है, वही क्या है 4 दिन तक। उसकी अपनी कामनाएं है, अपनी इच्छाएं हैं। हर एक आदमी की अपनी इच्छा है, क्यों वो जल चढ़ाता है, काहे के लिए चढ़ाता है। जैसे ही वो शिवलिंग पर जल डालता है तो मिट्टी में जो ऊर्जा है और पानी में जो ऊर्जा है, जैसे वह चार्ज वाटर मिट्टी को मिलता है, उस पत्थर को मिलता है, वह शक्ति जो मिट्टी में आई है वो पानी से होकर गई है। पहले पानी बनाया तब मिट्टी बनी है। वह मिट्टी का तत्व, मिट्टी का तत्व नहीं समझेंगे आप, मिट्टी का तत्व जिस फ्रीक्वेंसी पर बना हुआ है, परमात्मा की जिस इच्छा के लेवल पर क्षिति तत्व का निर्माण हुआ है, परमात्मा की जिस इच्छा के स्तर पर जल तत्व का निर्माण हुआ है, कुछ नहीं, उसकी इच्छा ही है। और इस डिग्री का अंतर होता चला जा रहा है, अंश का अंतर होता चला जा रहा है। वह मिट्टी के तत्व में आए हुए आकाश से हवा निकली, आकाश पहले निर्मित हुआ है, हवा बाद में। यानी ये चारों तत्व आकाश तत्व में भी है, और आकाश तत्व ये 5 तत्व ऊपर वाले तत्व में भी है, जिसको आप परमात्मा कहते हैं। होगा ये सब निकला है नहीं तो निकला कहां? जैसे यह ऊर्जा ऊपर की ऊर्ध्वगामी होती है, परमात्मा की इच्छा जो मिट्टी के तल पर है, खेती के तल पर है और पानी के तल पर है, जैसे ही आप परमात्मा की इच्छा में तो मन लगाई हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ मन तो है, जैसे ही पानी डालते हैं आप, वह ऊर्जा अपवाद चलती है, सूक्ष्म की ओर चलती है, सूक्ष्म आई है वो, और सूक्ष्म की ओर चलती है। जैसे सूक्ष्म की ओर चलती है, एक व्यवस्था का संतुलन बिगड़ता है। जैसे संतुलन बिगड़ता है, आपकी जो अपनी इच्छा है उसको हिट कर देता है। आपके जो कर्मफल है, आपकी जो व्यवस्था 5 तत्वों और 3 गुणों के माध्यम से चल रही है, उसको चोट पहुंच जाता है। जैसे वो हिट करना चाहता है तो हिट होता है आपके मन के अनुरूप। जैसा चाहेंगे वैसा ही ना परिणाम होगा, क्योंकि उस शिव की इच्छा से ही जगत है। आपने अपने को उस शिव से जोड़ा है, तो जैसी इच्छा करेगा वैसा रिजल्ट आएगा, और आपको कमोबेश परिणाम मिलते हैं। हमारे तंत्र में कहा गया कि ये जो शक्ति है, जो कुंडली की साधना से परिचित है, कुंडली के बारे में कहा गया, कुल कुंडली के बारे में कहा गया कि यह शिवलिंग को लपेटे हुए शंभुलिंग विष्ठलिंग, यह शिवलिंग को लपेटे हुए, इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक है, कुंडली शास्त्र में जब आप जाएंगे, कुंडली के विज्ञान में आप जाएंगे, तो ऐसा माना गया कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्म में है वही मानव के शरीर के भीतर भी है। तो क्षिति तत्व आदमी के शरीर में ज्यादा
अंश में जिस स्थान पर है, मूलाधार जिसको आप कहते हैं, पानी का तत्व जिस स्थान में ज्यादा है शरीर में, मानव के शरीर में, उसको कहा गया कि ये जल चक्र है, नाम दे दिया गया स्वादिष्ठान। अग्नि का तत्व माना जाता है कि नाभि के पास ज्यादा है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन वही है भोजन पश्चात, तो कहा गया कि यह अग्नि का तत्व है, मणिपूरक चक्र है। भगवान बुद्ध ने यही से शुरू किया था अपनी साधना को, और मंत्र दिया था ओम वाणी वाजमय ओम, यही से शुरू किया था उन्होंने। कहा गया कि हवा का स्थान शरीर में जहां ज्यादा है, वही पांचों तत्व है इस शरीर में भी, उन्हीं पांचों तत्वों से मानव का शरीर भी बना है, हर एक जीव का निर्माण हुआ है, निर्जीव का भी निर्माण हुआ है। कहा गया कि हवा का तत्व शरीर में जहां ज्यादा है, फेफड़ा है, जहां जाता है वो कहा गया ये अनाहत चक्र है, कबीर कहते हैं अनाद नाद बाजे। कहा गया कि शब्द जहां से निकलते हैं वो आकाश तत्व वहां पर है, कंठ विशुद्ध चक्र बना दिया गया, मान लिया गया। कहा गया कि मूलाधार में वह कुल कुंडली, यानी उस शिव की इच्छा, उस परमात्मा की इच्छा जो क्षिति तत्व का निर्माण कर रही है, धरती चली जा रही है, उस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है, उसकी इच्छा, वह जो इच्छा है, किसकी इच्छा है, उस शिव की इच्छा है। इसीलिए वह क्षिति तत्व में आके उस शिवलिंग को, उस शिव के प्रतीक को, उस शिव को लपेट के सो गई है। कहे कि अब तो इस तत्व से ज्यादा इस क्षिति तत्व का निर्माण ही नहीं होना है, अब तो यही पांचों तत्व मिलकर सृष्टि को बनाएंगे, सृष्टि को रखेंगे, तोड़ेंगे, बनाएंगे। पंच तत्व या बना शरीर, शरीर मैंने मानवी शरीर नहीं, सारे जीवों का शरीर। शिवलिंग का अक्षर या शिव का प्रतीक है। शिवलिंग पांचों तत्वों का प्रतीक माना जाता है। शिव की इच्छा ही भगवती है, इसीलिए शिवलिंग में आगा भी बना हुआ है प्रतीकात्मक। उन्हीं से सृष्टि का प्रारंभ है। अर्धनारीश्वर आप देख रहे हैं, हमारे अनुराग भैया बड़ा बढ़िया कहते हैं, वैसे विज्ञान भी इस बात को कहता है कि एक दिन तो पॉजिटिव निगेटिव इसके जगह होगा। आज विज्ञान ने खोज कर ली कि न्यूक्लियस के भीतर एक तत्व है जो खुद ही कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है। कहा गया कि पुरुष और स्त्री चले हैं, दो हो गए, कभी तो एक जगह होंगे। पहली बात, हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, देखिए आधा शिव आधा भगवती एक साथ। तो कहा गया कि ये शक्ति जो है, ये शक्ति जो क्षिति तत्व पर आई है, उनकी क्या वो इच्छा में बहुत बल है, अपरिमित जो शक्ति है, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया कि शक्ति है। ये शक्ति तो है ही वो। वह शक्ति शिवलिंग को लपेटे हुए है, वह शिव की इच्छा है, और वहां पर आके वो सुसुप्तावस्था में आ गई है। हमारे आपके जो सुसुप्तावस्था में है, खुद ही सुसुप्तावस्था उसकी नहीं है। कहा जाता है उसमें कोटि सौ दामनी भाषाम, करोड़ों बिजलियों की चमक है। सौदामनी मैंने बिजली, कोटि सौ दामनी भाषाम, करोड़ों बिजलियों की चमक है। आप इसको जांच सकते हैं। जो शरीर के भीतर क्षिति तत्व है, मूलाधार चक्र है, आप वहां पर शिव भाव से उसको भावित करके देखिए, लौकिक कार्यों में सुधार हो जाएगा। ठीक यही बाहर में है, शिवलिंग पर शिव का भाव लेके जल चढ़ाइए और एक उद्देश्य से चढ़ाइए, परिणाम आ जाएंगे। इसको जांचा जा सकता है, मेरी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। वैसे हम लोग शिव के शिष्य के रूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधा निरूपित नहीं करते हैं, वह पूजा की प्रक्रिया है। बात चली, इसलिए मैं उस पर चला गया।